पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जाते, बल्कि दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तानी ड्रामों को शौक से देखा जाता है। हमारी जुबान, हमारी कहानियां, हमारे किरदार और हमारी सकाफत दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक तस्वीर पेश करती है। लेकिन वक्त के साथ हमारे ड्रामों में खवातीन के लिबास और अंदाज़े जिंदगी में भी बहुत तब्दीली आई है। ऐसी चीजें जो कभी हमारे माशरे में आम नहीं समझी जाती थी, आज इन्हें जदीदियत और फैशन के नाम पर मामूल बनाकर पेश किया जा रहा है। हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं जहां औरत की खूबसूरती के साथ इसकी हया, सादगी और इज्जत को भी बहुत अहम समझा जाता है। हमारी सकाफत में लिबास सिर्फ फैशन नहीं बल्कि हमारी पहचान का भी एक हिस्सा है। लेकिन आज ड्रामों में अक्सर खवातीन के किरदारों को इस अंदाज में पेश किया जाता है जहां लिबास कहानी से ज्यादा नुमाया नजर आता है। कभी एक लड़की को मजबूत और कामयाब दिखाने के लिए इसके लिबास को जरूरत से ज्यादा नुमाया किया जाता है, तो कभी खूबसूरती के नाम पर ऐसे लिबास दिखाए जाते हैं जो हमारी माशरती इक़दार से मेल नहीं खाते, और कभी सिर्फ इसलिए कि मंजर ज्यादा खूबसूरत या वायरल लगे। मसला सिर्फ एक लिबास का नहीं, मसला इस सोच का है जो आहिस्ता आहिस्ता माशरे में आम हो रही है। क्योंकि जो चीज़ हम रोजाना स्क्रीन पर देखते हैं, कुछ अरसे बाद वो हमें गैर मामूली नहीं लगती, फिर वही चीज़ फैशन बन जाती है और फिर हमारी नई नस्ल इसे आम जिंदगी का हिस्सा समझने लगती है। खास तौर पर नौजवान लड़कियां अपने पसंदीदा अदाकारों और ड्रामों के किरदारों से बहुत मुतासिर होती हैं। वो लिबास, बालों के अंदाज, मेकअप और रहन सहन तक अपने पसंदीदा किरदारों से मुतासिर होकर अपनाने लगती हैं। इसलिए मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर चीज की एक जिम्मेदारी भी बनती है। एक ड्रामा बनाने वाले के लिए शायद वो सिर्फ एक सीन हो, लेकिन उसे देखने वाली हजार लड़कियों के लिए वो एक मिसाल बन सकता है। यहाँ मकसद किसी अदाकारा की तजलील करना नहीं है, किसी लड़की के किरदार पर फैसला सुनाना नहीं है। हर इंसान अपनी इज्जत का हक रखता है, लेकिन माशरे में हया और सादगी की बात करना भी गलत नहीं। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इसे एक कीमती मुकाम दिया है और इसके लिबास को पर्दे के हवाले से वाज़िया तालीमात दी हैं। इसलिए एक मुसलमान औरत के लिए अपने लिबास का इंतखाब सिर्फ फैशन के रुझान को देख कर नहीं, बल्कि अपने दीनी और माशरती इक़दार को सामने रख कर करना भी अहम है। हमारी बेटियों को ये समझाने की ज़रूरत है कि खूबसूरत नजर आने के लिए ज़रूरी नहीं कि जिस्म की नुमाइश की जाए। सादगी भी खूबसूरती है, हया भी खूबसूरती है और वकार भी खूबसूरती है। एक औरत की असल खूबसूरती सिर्फ इसके लिबास या ज़ाहरी शक्ल में नहीं, बल्कि इसकी शख्सियत, इसके किरदार और इसके वकार में भी होती है। और सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी बेटियों को सिर्फ रोकना नहीं, समझाना है। इन्हें ये बताना है कि हर नया फैशन अपनाना ज़रूरी नहीं, हर वायरल लिबास हमारी सकाफत के लिए मुनासिब नहीं, और हर वो चीज़ जो टीवी पर खूबसूरत नजर आती है ज़रूरी नहीं कि हकीकी ज़िंदगी में भी हमारे लिए दुरुस्त हो। हमें अपनी सकाफत को पुराना समझकर छोड़ने की बजाय इसकी खूबसूरती को समझना होगा। हमारी चादर, हमारी सादगी और हमारा रवायती लिबास भी खूबसूरती रखता है। हमें अपनी बेटियों को ये एहसास दिलाना होगा कि हया इनकी कमजोरी नहीं बल्कि इनकी इज्जत और वकार का हिस्सा है। और ड्रामा बनाने वालों से भी एक उम्मीद रखी जा सकती है कि खवातीन के किरदारों को सिर्फ लिबास और ज़ाहरी खूबसूरती तक महदूद ना किया जाए। एक औरत की ताकत इसकी सोच में भी दिखाई जा सकती है, इसकी तालीम में भी दिखाई जा सकती है और इसके किरदार में भी दिखाई जा सकती है। एक मजबूत खातून किरदार बनाने के लिए गैर जरूरी लिबास या नुमाइश की जरूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री ने पहले भी ऐसी खवातीन के किरदार पेश किए हैं जिन्हें लोगों ने उनके लिबास की वजह से नहीं बल्कि उनकी कहानी, अदाकारी और उनके किरदार की वजह से याद रखा है। इसलिए हमें जदीदियत के नाम पर अपनी इक़दार को भूलने की जरूरत नहीं है। हम खूबसूरत भी रह सकते हैं, बाएतमाद भी हो सकते हैं और अपनी हया और सकाफत को भी साथ लेकर चल सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारी बेटियां हमारे माशरे का मुस्तकबिल हैं। इन्हें सिर्फ ये ना सिखाएं कि खूबसूरत कैसे नजर आना है, इन्हें ये भी सिखाएं कि अपनी इज्जत बरकरार कैसे रखनी है। इन्हें फैशन के साथ साथ हया की कदर करना भी समझाएं। इन्हें दुनिया के साथ चलने के साथ साथ अपनी पहचान से जुड़े रहने का शऊर भी दें, क्योंकि फैशन वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन हया, वकार और इज्जत वो खूबियां हैं जिनकी खूबसूरती कभी पुरानी नहीं होती। हया से सज जाए तो औरत और भी हसीन लगती है, वकार साथ हो तो सादगी भी दिलनशी लगती है।